हेलो एवरीवन। आज हम एसएमई स्पेस से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं। कंपनी का नाम है ज़ीलियो। अब देखिए, वीडियो को 5 से 6 पार्ट में बांटेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि कंपनी करती क्या है। सेकंड पार्ट में कंपनी का रिजल्ट कैसा था, H2 का और FY 26 का। थर्ड पार्ट में ग्रोथ लीवर समझेंगे। फोर्थ पार्ट में कंपनी का गाइडेंस कैसा है। फिफ्थ पार्ट में रिस्क क्या लगते हैं बिजनेस में, और फाइनल पार्ट में कि वैल्यूएशन और डील कैसी लगती है कंपनी की, है ना। स्टार्ट करते हैं, ज़ीलियो करती क्या है। ज़ीलियो 2022 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी। ये मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली करती है इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स की। तो ईवी में टू व्हीलर्स को बेचती है, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स को। अब ये बाकी प्लेयर से अलग कैसे है, जैसे एथर हो गया, टीवीएस हो गया, ये लो स्पीड ईवी व्हीकल्स में है ना। अब लो स्पीड ईवी व्हीकल्स का कुछ डाटा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, लो स्पीड ईवी व्हीकल्स जो है ना, इसमें रजिस्ट्रेशन की कोई जरूरत नहीं होती, तो बहुत ही एप्लीकेबल है हाउस मेकर, होम मेकर, स्टूडेंट, गिग वर्कर्स के लिए काफी एप्लीकेबल है। और इनका प्राइस भी जो है ना, 40 से 70-80 हजार के बीच में होता है। तो लो प्राइस होती है, रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, और बहुत स्ट्रॉन्ग टेलमेंट से ये भी इंडस्ट्री जा रही है। एक एस्टिमेट के हिसाब से जितनी भी ईवी आपके बिकते हैं ना टू व्हीलर, उसमें से 30 to 40% लो स्पीड ईवी व्हीकल होते हैं। तो टेलविंड तो है डेफिनेटली इंडस्ट्री में, है ना। और विजिबिलिटी के लिए कंपनी काफी काम कर रही है। ऑफिशियल स्पॉन्सर भी थी पंजाब किंग्स की, है ना। तो ये कंपनी का बेसिक हो गया कि ये कंपनी करती क्या है। अब अगर हम बात करें FY 26 के रिजल्ट कैसे थे, H2 और FY 26 के, तो रिजल्ट बहुत ही स्ट्रांग थे। अगर H2 की बात करो तो 75% की रेवेन्यू ग्रोथ, पैट में 78% की रेवेन्यू ग्रोथ। यही बात मैं अगर FY 26 पूरे की करता हूं, तो रेवेन्यू ग्रोथ 77 की, पैट की 75%। तो कंपनी जो है जब से एस्टेब्लिश हुई है लगातार प्रॉफिटेबल है, और अपनी ग्रोथ को 100-100%, 80-80% से ग्रो कर रही है। तो रिजल्ट केवल FY 26 के नहीं, पिछले 3-4 साल के ही काफी स्ट्रांग है। ROC 38% का है। तो कंपनी एक बहुत ही स्ट्रांग टेलविंड, नंबर भी ये शो कर रहे हैं कि डेफिनेटली कंपनी एक टेलविंड के थ्रू जा रही है ना। अब अगर बात करते हैं कंपनी, देखिए ये तो हो गई पुरानी बात। हमें देखना है फ्यूचर में, बिकॉज हम आज इवेलुएट कर रहे हैं कंपनी को। तो अगर मैं फ्यूचर की बात करूं तो कंपनी के ग्रोथ लीवर्स भी काफी दिखते हैं। क्या ग्रोथ लीवर दिखते हैं? पहला तो कैपेसिटी इनकी अभी अभी इंक्रीज हुई है। देखिए, इनकी 72,000 की कैपेसिटी इसी साल 2,42,000 की हो गई है। इनके 3 मेन प्लांट है टू व्हीलर्स के। एक तो हरियाणा में है, लाडवा हरियाणा में, जो कि 1,20,000 यूनिट का है। एक कटक उड़ीसा में है, 60,000 यूनिट का। वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया को, ईस्ट इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया। और तीसरा प्लांट जुलाई में ओपन हो रहा है 60,000 का। वो जो है साउथ को, कोयम्बटूर में खुल रहा है, और वो साउथ को कैटर करेगा। तो ये 2,40,000 की कैपेसिटी है। अब ये इस कंटेक्स्ट में समझिए कि लास्ट ईयर जो इन्होंने यूनिट्स बेची थी, वो लगभग 70,000 थी। तो और इनकी कैपेसिटी कितनी हो रही है? 2,40,000। अब ये ईवी के ना थ्री व्हीलर भी बेचती है, तो एक यूनिट ये उसकी भी लगा रहे हैं हरियाणा में, थ्री व्हीलर्स के लिए। वो भी इनकी हरियाणा में है, पटन हरियाणा करके है, वहां पे बना रहे हैं। राइट। इसके अलावा लोकलाइज पे फोकस कर रही है कंपनी, है ना, तो मार्जिन बढ़ सकते हैं। अभी क्या है, इनके ज्यादातर इंपोर्ट काफी करती है। अभी एक दो मॉडल ही ऐसे जिसमें लोकलाइजेशन काफी है, एज पर मैनेजमेंट कॉन कॉल। बट आने वाले समय में ये उसमें फोकस कर रहे हैं। उससे क्या होगा, सप्लाई चेन में कंट्रोल आएगा, और दूसरा आपके मार्जिन भी इंक्रीज हो सकते हैं। अभी जो सेल्स प्राइस है, एवरेज सेल्स प्राइस लगभग 44,000 है, और आने वाले साल के लिए इनका टारगेट है 45 to 50,000 तक ले जाएंगे। तो ये ग्रोथ लीवर्स लगते हैं। अब अगर मैं बात करूं FY 27 का गाइडेंस क्या है कंपनी का। देखिए, इस साल 70,000 यूनिट्स इन्होंने बेची। अगले साल का टारगेट इनका 1,25,000 का यूनिट है। यानी 75 to 80% ग्रोथ कंपनी देख रही है नेक्स्ट ईयर में। और अभी इसमें हमने वैल्यू ग्रोथ ज्यादा नहीं देखी, सारी वॉल्यूम ग्रोथ है। तो 75 to 80% की रेवेन्यू ग्रोथ है। और ये ग्रोथ जो है ना, आप ये समझिए कि पिछले 3-4 साल से, पिछले 3 साल में रेवेन्यू 6x हुआ है कंपनी का, और पैट 9x हुआ है। अब देखिए, नंबर बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं, ये भी समझना होगा लो बेस से आ रही है, बिकॉज स्टार्टिंग तो बहुत लो बेस से हुई थी। बट फिर भी 6x रेवेन्यू, और पैट 9x, और हर क्वार्टर इनका प्रॉफिटेबल रहा है। तो ये बहुत ही, आई थिंक, रिमार्केबल थिंग है कि इतनी मैन्युफैक्चरिंग हैवी इंडस्ट्री के बावजूद भी लगातार प्रॉफिटेबल रही है, और ग्रोथ बहुत स्ट्रांगली करती आई है कंपनी, है ना। अगर मैं रिस्क की बात करूं, तो देखिए रिस्क ऐसा ही है कि कंपिटिटिव इंटेंसिटी बहुत है। देखिए, लो स्पीड ईवी में बहुत सारे प्लेयर्स है। तो आपको, अब ये साउथ में नए जा रहे हैं, अब देखना होगा वहां पे इन्हें रिस्पॉन्स कैसा मिलता है। तो ये सबसे बड़ा है कि आपके राइट टू विन क्या है, राइट। बिकॉज बड़े प्लेयर्स में तो, हाई स्पीड ईवी में तो अभी राइट टू विन होता है कि आपके व्हीकल की क्वालिटी के ऊपर होता है। इसमें राइट टू विन थोड़ा मुश्किल है, बहुत सारे प्लेयर, तो कंपिटिटिव इंटेंसिटी काफी ज्यादा है। और दूसरा ये भी है
कि अगर बड़े प्लेयर इस कैटेगरी में आ गए तो आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, आपको कंपटीशन और बढ़ जाएगा। तो कंपटीटिव इंटेंसिटी ही सबसे बड़ा मुझे रिस्क लगता है, बाकी कोई रिस्क नहीं लगता, क्योंकि टेलविंड स्ट्रांग है। तो इसलिए एग्जीक्यूशन को देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा आने वाले सालों में भी। और थोड़ा थ्री व्हीलर ईवी में जा रही है तो देखिए थोड़ा सा हो सकता है कि अपना ध्यान भटक ना जाए। ये तो ये एग्जीक्यूशन को प्रॉपर्ली हमें चेक करना होगा। एक रिस्क ये भी है कि सप्लाई चेन को लगातार हमें मॉनिटर करना होगा, ऑल्दो वो चीज थोड़ी सी इंप्रूव होने की उम्मीद है अब, क्योंकि मिडिल ईस्ट का क्राइसिस काफी हद तक कंट्रोल में है। बट अगर दो रिस्क बोल रहे हो, एक कंपेटिटिव इंटेंसिटी, एक सप्लाई चेन रिस्क, ये दो रिस्क मुझे सबसे ज्यादा लगते हैं। अब अगर मैं फाइनल सेक्शन में आऊं कि वैल्यूएशन कैसी लगती है, देखिए अभी जो है ना 1150-1200 करोड़ के लगभग वैल्यूएशन है। पी जो है 40 से 44 के बीच में चल रहा है इनका, है ना। अगर मैं इनकी ग्रोथ 75 to 80% मान लेता हूं, तो फॉरवर्ड पी निकल के आता है 25 से 28 के बीच में, है ना। और पेग आता है 0.6। तो डेफिनेटली डील फेवरेबल लगती है, रिस्क रिवार्ड भी फेवरेबल लगता है यहां से, कंसिडरिंग टेल विंड है और रजिस्ट्रेशन की कोई जरूरत नहीं। एक तो ईवी को ऑलरेडी टेल विंड है, और जिस लो स्पीड में है वहां पे रजिस्ट्रेशन की कोई जरूरत नहीं है। बट हाँ, रिस्क भी है, राइट। कंपेटिटिव इंटेंसिटी एक रिस्क है। दूसरा एसएमई कंपनी है, राइट। तो लॉट में ट्रेड होती है और बहुत कम वॉल्यूम ट्रेड होता है। तो यू कैन गेट स्टक इन दिस सॉर्ट ऑफ बिजनेस, राइट। तो मेरे हिसाब से हाई रिस्क हाई गेन सॉर्ट ऑफ कंपनी है। बहुत ही सोच समझ के आप ट्रेड कीजिएगा, क्योंकि एसएमई कंपनी है, आप फंस सकते हैं। एसएमई कंपनी में अगर आप फंसे तो यू कैन इजीली अज्यूम 60-70% कैपिटल आपकी ऐसे ही उड़ जाएगी। तो अपने रिस्क एपेटाइट को देखते हुए, पोजीशन साइजिंग को ध्यान रखते हुए आप इस पे अगर कोई कुछ सोच रहे हो तो करिएगा, और अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से करिएगा, है ना। ये किसी भी तरीके की रिकमेंडेशन नहीं है, आप इसे एजुकेशन मटेरियल की तरह लीजिए, स्टार्टिंग पॉइंट टू नो मोर अबाउट द कंपनी। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डालिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।